न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीस राज। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। सीएम नीतीश कुमार कुर्सी आखिर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? राज्यसभा में चुनाव जीतने के बाद भी क्या वजह है कि कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? यानी सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे नीतीश कुमार? इस बात को लेकर विस्तार से समझिए, सब आपको बताएंगे। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के ऐसे सीएम हैं जो भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ रहते हैं, इसलिए उन्होंने आरजेडी पार्टी तक को छोड़ दिया। लेकिन खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाकर फिर से वंशवाद कर दिया है। क्या बिहार में फिर से बड़ा राजनीतिक खेला होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सत्ता के गलियारों में नई चालें चली जा रही है? सब आपको बताएंगे, देखते रहिए। दरअसल बिहार की राजनीति इन दिनों कई सवालों से घिरी हुई है। ये सवाल इसलिए घिरी हुई है, जो कभी कहते थे कि भ्रष्टाचार और वंशवाद से कोई समझौता नहीं होगा, वह खुद उसी सवाल के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय करने के संकेत दिए हैं और राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने जदयू जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम में आगे लाया गया है और वो पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। यही वजह है कि विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि क्या जिस वंशवाद के खिलाफ नीतीश कुमार बोलते थे, वही रास्ता अब खुद अपनाया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। इधर बिहार की राजनीति में एक और नाम तेजी से चर्चा में है, सम्राट चौधरी। दरअसल समझिए सम्राट चौधरी का पूरा खेल। कहा जा रहा है कि आजादी के बाद बिहार में अब तक भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कोई स्थायी मुख्यमंत्री नहीं बना। ऐसे में सम्राट चौधरी को बीजेपी का संभावित चेहरा माना जा रहा है। लेकिन बात को समझिए, सम्राट चौधरी की पूरी बात समझिए। हालांकि उनके राजनीतिक सफर को लेकर सवाल उठते हैं। सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो पहले वो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल में थे और लालू प्रसाद यादव तथा राबड़ी देवी के बहुत ही करीबी माने जाते थे सम्राट चौधरी। इसके बाद उन्होंने जदयू पार्टी को ज्वाइन किया और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सम्राट चौधरी को कोई विचारधारा नहीं है, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, पटना के हनुमान मंदिर में जाकर फोटो खिंचवाते हैं और अपना कद, अपना प्रतिष्ठा अलग ही बनाकर रखे हुए हैं ताकि उनको बीजेपी कुछ बना दे। यही वजह है कि विरोधी उन पर आरोप भी लगाते हैं। उनकी राजनीति विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, बस सत्ता की राह पर चलते हैं सम्राट चौधरी। सीधे सवाल हम कर रहे हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। इसी बीच चर्चा तेज है कि सूत्रों के मुताबिक बात करें तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो उन्हें अपना बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के पद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक समय में दोनों पद को नहीं रख सकते नीतीश कुमार। लेकिन संविधान के मुताबिक अगर कोई मुख्यमंत्री विधायक या विधान परिषद सदस्य नहीं रहता है, तब भी वह 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकता है। यही वजह है, यही से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या खेला होबे? क्या नीतीश कुमार सच में राज्यसभा जाएंगे? अगर राज्यसभा में चले जाएंगे तो बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगला चेहरा कौन होगा? क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री किसको बनाएगी, यह सवाल तो हो ही रहा है। या फिर नीतीश कुमार ही राजनीति के साथ सत्ता में फिर से बने रहेंगे? नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं कह सकते। मौके पर कभी वो राज्यसभा से इस्तीफा भी देकर फिर से मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति को कुछ भी बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। बिहार की राजनीति में आगे कुछ हफ्तों तक बेहद अहम होने वाले हैं। बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि बिहार है और बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं, राज्यसभा में जाने के बाद वो अपना पद को संभाले, लेकिन उसके बाद फिर से राज्यसभा को इस्तीफा देकर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। तो बिहार का ऐसा खेला भी होता है लगातार। देखते रहिए एक न्यूज 24। मैं था आपके साथ अनीस राज।